प्रिया एक खुशमिजाज और सरल स्वभाव की लड़की, एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। बचपन से ही उसने सपने देखे थे कि उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो उसे प्यार करेगा, उसकी इज्जत करेगा और उसके हर दुख सुख में साथ देगा। जब उसके माता पिता ने अजय का रिश्ता लाया तो प्रिया ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। अजय शहर में काम करने वाला एक सुलझा हुआ और सभ्य व्यक्ति था। उसकी शांत स्वभाव और विनम्रता ने प्रिया और उसके परिवार को प्रभावित किया। शादी बड़े धूमधाम से हुई और प्रिया का सपना सच हो गया। शादी के पहले कुछ दिन किसी खूबसूरत सपने की तरह थे। अजय ने हर समय प्रिया का ख्याल रखा। वो उसे हर छोटी बड़ी बात में सलाह देता और उसकी खुशी का ध्यान रखता। लेकिन धीरे धीरे प्रिया को महसूस होने लगा कि अजय कुछ छुपा रहा है। अजय अक्सर रातों को जागता रहता। वो प्रिया से बातें करने से कतराता और कई बार गहरी सोच में डूबा रहता। प्रिया ने ये सोचकर चुप्पी साध ली कि शायद वह काम के तनाव में है, लेकिन उसके व्यवहार में एक अनकही उदासी छिपी थी जो प्रिया को लगातार परेशान कर रही थी। एक रात जब अजय बालकनी में अकेला बैठा था, प्रिया ने हिम्मत जुटाई और उससे बात की। अजय, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? अजय ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। अगर मुझ पर भरोसा है तो मुझे सब सच बता दो। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं, प्रिया ने कहा। अजय ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, प्रिया, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं, लेकिन ये सच इतना बड़ा है कि मुझे डर है तुम इसे जानने के बाद मुझे छोड़ दोगी। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अजय का हाथ पकड़ा और कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, बस सच बता दो। कुछ पल की चुप्पी के बाद अजय ने कहा, मैं जन्म से एक किन्नर हूं। प्रिया सन्न रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। उसकी आंखों के सामने शादी के हर पल, अजय के हर शब्द और उसकी हर मुस्कान घूमने लगी। अजय ने कहा, मैंने ये सच कभी किसी को नहीं बताया। मेरे माता पिता ने मुझे किन्नर होने की सच्चाई से बचाकर पाला। मैंने हमेशा सामान्य जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूं कि यह समाज कभी हमें स्वीकार नहीं करेगा। मुझे लगा था कि तुम्हें यह सच बताने से पहले मैं तुम्हारा भरोसा जीत लूं, लेकिन अब और छुपा नहीं सकता। प्रिया के मन में कई सवाल थे। लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की जब तुम जानते थे कि यह सच कभी छुप नहीं सकता? अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मैं भी एक सामान्य जीवन जीने का हकदार हूं। मैंने सोचा था शायद तुम मेरी सच्चाई को समझोगी, लेकिन अब मैं खुद को तुम्हारे साथ अन्याय करते हुए देख रहा हूं। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो। प्रिया पूरी रात सो नहीं सकी। उसने अजय के दर्द और उसके डर को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि समाज की कठोरता ने अजय को जीवन भर झूठ के साथ जीने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन उसने अजय से कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई को समझती हूँ। मुझे दुख है कि तुमने इस दर्द के साथ इतना समय अकेले बिताया, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे और साथ में लड़ेंगे। अजय ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका दर्द अब कम हो सकता है। प्रिया और अजय ने तय किया कि वे इस सच्चाई को समाज के सामने रखेंगे। यह आसान नहीं था। जब प्रिया के परिवार और रिश्तेदारों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रिया को अजय से अलग होने के लिए कहा, लेकिन प्रिया अडिग रही। उसने कहा, प्यार केवल शारीरिक पहचान का नाम नहीं है। अजय ने मुझे हर मुश्किल में संभाला है, अब मेरी बारी है। धीरे धीरे प्रिया ने आसपास के लोगों को किन्नरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने की कोशिश की। उसने अजय के साथ मिलकर किन्नरों के अधिकारों के लिए एक अभियान शुरू किया। समाज ने उन्हें शुरू में अस्वीकार किया, लेकिन उनके संघर्ष और दृढ़ निश्चय ने धीरे धीरे लोगों के दिल बदले। अजय और प्रिया ने एक संगठन शुरू किया जहां किन्नरों को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिला। उनकी कहानी न केवल उनकी जीत थी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा थी जो अपनी सच्चाई से डरते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी पहचान या बाहरी रूप रंग का मोहताज नहीं होता। यह उस व्यक्ति की आत्मा और उसके जज्बातों को स्वीकार करने का नाम है।